ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। श्री गौर गणोदेश दीपिका सत्र 4 में सभी का स्वागत है। बहुत ही संक्षिप्त पुनरावृत्ति के लिए पिछले सत्रों में हमने जो अभी तक श्रवण किया है उसकी यहाँ प्रस्तुति है। कवि कर्णपुर जिनके द्वारा इस गौर गणोदेश दीपिका को रचित किया गया है, पाठकों को, श्रोताओं को, साधकों को यह परिचय प्रदान कराने के लिए कि चैतन्य चरितामृत के पात्र, चैतन्य लीला में आए हुए पात्र अपने पूर्ववर्ती जीवन में किस भूमिका में थे। बहुत सरल शब्दों में सिद्धांत को, गंभीर सूत्रों को कवि कर्णपुर यहां प्रस्तुत करते हैं। आरंभ करने के क्रम में वह पात्रों के परिचय में बताते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान नित्यानंद तथा अद्वैत आचार्य के सहयोगी महंत कहलाते हैं। नवद्वीप में चैतन्य महाप्रभु के सहयोगी महत्तम कहलाते हैं। जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु के सहयोगी महत्तर कहलाते हैं और दक्षिण भारत एवं अन्य स्थानों पर चैतन्य महाप्रभु के सहयोगी महंत कहलाते हैं। पात्रों के वर्गीकरण के इस सूची के उपरांत कवि कर्णपुर यह भी बताते हैं कि प्रत्येक युग में भगवान किस स्वरूप में अपने आप को प्रकट करते हैं। सतयुग में भगवान शुक्ल श्वेत वर्ण, त्रेता युग में रक्तवर्ण भगवान मखमुख हैं, द्वापर युग में भगवान श्री श्याम सुंदर श्याम वर्ण है और कलयुग में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु गौर वर्ण है। तदुपरांत कलयुग के सापेक्ष में पद्म पुराण में उल्लिखित 4 संप्रदाय वैष्णव श्री ब्रह्म रुद्र और सनक का उल्लेख कवि कर्णपुर व्यक्त करते हैं। कवि कर्णपुर की प्रमुख रचनाओं का परिचय देते हुए आचार्य बतलाते हैं, आनंद वृंदावन, चंपू अलंकार, कौस्तुभ, आर्य शतकम, कृष्णा ही कौमुदी, श्री राधा कृष्ण गणोदेश दीपिका, गौर गणोदेश दीपिका जो हम वर्तमान में श्रवण कर रहे हैं, ये कवि कर्णपुर की प्रमुख रचनाएं हैं। और पात्र के संदर्भ में जो हमने अभी तक श्रवण किया है उसकी पुनरावृत्ति यहाँ पर यह है कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा चैतन्य चरितामृत में पंच तत्वों का विस्तार पूर्वक अनेकानेक अध्यायों में उल्लेख है और यहाँ उनको भक्त रूप, भक्त स्वरूप, भक्त अवतार, भक्त शक्ति और शुद्ध भक्त, जिन पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने 100 से भी अधिक छंदों में परिचय प्रदान किया है, यहाँ उनका नाम के रूप में प्रस्तुतिकरण करते हुए कवि कर्णपुर बतलाते हैं, भक्त रूप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है पर स्वरूप नित्यानंद है। अवतार अद्वैत आचार्य हैं, भक्त शक्ति गदाधर पंडित हैं और श्रीनिवास ठाकुर शुद्ध भक्त का। कहते हैं यहां पर आचार्य, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, बलराम नित्यानंद प्रभु, सदाशिव अद्वैत आचार्य हैं, श्रीमती राधा रानी गदाधर पंडित और मंजुली मंजरी जो द्वापर की लीला में भगवान के नित्य पार्षदों में आती है वो श्रीनिवास ठाकुर बनकर आए। अपने माता पिता का परिचय कवि कर्णपुर इसी गौर गणोदेश दीपिका में बतलाते हैं, शिवानंद सेन जो चैतन्य लीला में प्रमुख पार्षद हैं वो वीरा देवी और दूती देवी हैं। कृष्ण लीला में बिंदुमती सखी शिवानंद सेन की पत्नी कवि कर्णपुर की माता हैं और स्वयं कवि कर्णपुर गुड़ चूड़ा सखी हैं। जहां हमने पिछले सत्र में अंतिम पंक्ति में छंद संख्या 35 में श्रवण किया था, वहां परिचय आरंभ हुआ है चैतन्य लीला में जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के दादा उपेंद्र मिश्र हैं, वह वास्तव में कृष्ण लीला में पर्जन्य गोप हैं। और आज के सत्र में हम सभी छंद संख्या 36 से जहां आरंभ करेंगे वहां पता चलेगा कि उनकी दादी वर्यशी देवी रही हैं कृष्ण लीला में चैतन्य महाप्रभु की, जो वर्तमान के चैतन्य लीला में
कमलावती देवी बनकर आती है। तो उपेंद्र मिश्र और कमलावती देवी चैतन्य महाप्रभु के दादा दादी हैं, जो वर्तमान में इस लीला में सहभागिता भगवान के पूर्व परिचित रूप पर्जन्य गोप और वरीयसी देवी से यहाँ प्रस्तुत हो रहे हैं। तो आज के सत्र में हम सभी आगे बढ़ेंगे। आरंभ करते हैं छंद संख्या 36 से। कहते हैं यहाँ पर कवि कर्णपुर परिचय देते हुए, महामान्याभिदागीपी व्रजे यासिद्वरीयसी कृष्ण पितामही सैव नाम्नात्र कमलावती। वरीयसी देवी नामक गोपी जो व्रज में भगवान श्री कृष्ण की दादी थी, भगवान श्री चैतन्य लीला में उपेंद्र मिश्र की पत्नी कमला देवी, कमलावती देवी के नाम से प्रकट हुई, जो हमने अभी सूची में देखा। तो प्रत्येक पूर्ववर्ती सत्र का परिचय इस प्रकार सूची के रूप में हम लोग पुनरावृत्ति में अगले सत्र में श्रवण करेंगे। तो जिन भी पात्रों को हम आज श्रवण करने जा रहे हैं, कृष्ण लीला या राम लीला या वैकुंठ लोक के पात्र जो चैतन्य लीला में आए हैं, उनको अगले सत्र की सूची में पुनरावृत्ति में हम सभी जानेंगे। कहते हैं, पुरा यशोदा व्रज राज नंदो वृंदावने प्रेम रसा करो यो शची जगन्नाथ पुरंदराभिदो बभूव तुस्तो न च संशयोत्र। श्रीमती यशोदा देवी तथा व्रजाधिपति नंद महाराज जो भगवान की वृंदावन लीलाओं के समय श्री कृष्ण के प्रति प्रेमामृत के दो महासागरों के समान थे, चैतन्य लीला में श्रीमती शची देवी तथा श्रीमान जगन्नाथ पुरंदर के रूप में प्रकट हुए, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तो शची देवी और जगन्नाथ पुरंदर जो है वह वास्तव में नंद महाराज और यशोदा मैया है कृष्ण लीला के। अमु अवीशतामेव देवा वदति कश्यपो श्रीकौशल्या दशरथो तथा श्रीकृष्ण तत्पति देवकी वसुदेवो यो पितरो रामकृष्णयो तावप्यमु अविशतामीति जल्पन्ति केचन अन्यथा राममूर्ते श्री विश्वरूपस्य नोद्भव। कुछ भक्तों के अनुसार देवगण अदिति तथा कश्यप, जिनका कौशल्या और दशरथ, कृष्णी और सुतपा तथा भगवान कृष्ण एवं बलराम के माता पिता देवकी एवं वसुदेव के रूप में प्राकट्य हुआ, वे भी शची देवी एवं जगन्नाथ के शरीर में समा गए। यदि ऐसा नहीं होता तो बलराम के लिए उनके पुत्र विश्व रूप के रूप में जन्म लेना संभव नहीं होता। तो हम सभी को यह कथा पुरातन काल से आचार्यों के माध्यम से श्रवण करते हुए ज्ञात है, जिसमें बतलाया गया है कि अदिति और कश्यप ही कौशल्या और दशरथ, कृष्णी और सुतपा देवकी और वसुदेव के रूप में प्रकट हुए हैं। आचार्य कहते हैं कि वे स्वरूप भी शची और जगन्नाथ के शरीर में समा गए, क्योंकि न केवल चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए अपितु विश्व रूप भी जन्म लेते हैं साथ में। रोहिणी वसुदेवो यो पितरो रामकृष्णयो पद्यावती मुकुंदो तो संतो जातो द्विजोत्तमो श्री सुमित्रा दशरथो तावप्य विशताममु। कहते हैं यहाँ पर भगवान बलराम एवं कृष्ण के माता पिता रोहिणी एवं वसुदेव ने भगवान श्री चैतन्य के समय पर उदात्त ब्राह्मण युगल पद्मावती एवं मुकुंद हड़ाई पंडित के रूप में जन्म ग्रहण किया तथा इनके शरीरों में सुमित्रा एवं दशरथ भी उपस्थित प्रविष्ट हुए हैं। पौर्णमासी व्रजे यासीत गोविंदानंदकारिणी आचार्य श्रील गोविंदो गीत पद्याधिकारक। भगवान गोविंद को व्रज में अति प्रसन्न करने वाली पौर्णमासी भगवान श्री चैतन्य की लीलाओं में गीत एवं पद्यों के लेखन में पटु श्रील गोविंदाचार्य के रूप में प्रकट हुई। तो जब हम अपने गोस्वामियों की रचनाओं को श्रवण और पठन करते हैं, जहां विदग्ध माधव और ललित माधव की कथा आती है, उसमें देवी पौर्णमासी का बहुत बड़ा चरित्र है, बहुत महती भूमिका है उनकी राधा कृष्ण के मिलन में। तो कृष्ण लीला की पौर्णमासी यहाँ बतलाया गया है कौन है? चैतन्य लीला में श्रील गोविंदाचार्य के रूप में प्रकट हुए हैं। नाम्नाम्बिका व्रजे धात्री स्तन्यदात्री स्थिता पुरा सैवेयं मालिनी नाम्नी श्रीवास गृहिणी मता। बाल कृष्ण को व्रज में स्तनपान कराने वाली धाय माँ अंबिका
भगवान श्री चैतन्य की लीलाओं में श्रीवास पंडित की पत्नी मालिनी देवी के रूप में प्रकट हुई हैं। वास्तव में इन पात्रों का, इन चरित्रों का श्रवण और पठन हमारे लिए इसलिए आवश्यक है। कवि कर्णपुर की गौर गणोद्देश दीपिका का कम से कम एक बार श्रवण अत्यंत लाभदायक है। यह हमें सुनिश्चित कराता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की सेवा में संलग्न पार्षद सदा सर्वदा उनके संग बने रहते हैं, उनकी लीलाओं में उनकी रुचि के अनुसार सहायता करते हैं। तो श्रीवास पंडित की पत्नी मालिनी देवी कृष्ण लीला में स्तनपान कराने वाली धाय माँ अंबिका रही हैं। यह सुनिश्चित करता है कि भगवान के लिए लिया गया नाम, भगवान की सेवा में किया गया काम, भगवान अनेकानेक युग युगांतर तक स्वीकार करते रहते हैं, नित्य संगी बना लेते हैं अपने शुद्ध भक्तों को। अंबिकाया स्वसायासिन नाम्नी श्रील किलिम्बिका कृष्णाक्षिष्टम प्रभुज्ञानाम सेयम नारायणी मता। व्रज में अंबिका की बहन तथा भगवान कृष्ण के भोजन का उच्छिष्ट खाने वाली किलंबिका देवी भगवान श्री चैतन्य की लीलाओं में नारायणी देवी श्रीवास पंडित की भतीजी के रूप में प्रकट हुई है। तो ये भी एक बहुत उदात्त चरित्र है। चैतन्य भागवत का लेखन करने वाले हमारे आचार्य की माता नारायणी देवी, जो श्रीवास पंडित की भतीजी हैं, वह वास्तव में ढाई माँ अंबिका की बहन खिलंबिका देवी रही हैं कृष्ण लीला में। पुरासीत् जनको राजा मिथिलाधिपतिर्महान् अधुना वल्लभाचार्यो भीष्मकोऽपि च सम्मत। मिथिला नरेश महाराज जनक चैतन्य लीला में वल्लभाचार्य के रूप में प्रकट हुए हैं। कुछ लोग इस विचार से मतभेद भी रखते हैं और कवि कर्णपुर इसे व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत भी कर रहे हैं। कहते हैं उनके अनुसार वल्लभाचार्य महाराज भीष्मक श्री रुक्मिणी के पिता के अवतार थे। तो दोनों ही रूपों में यदि देखा जाए तो बहुत अधिक हमें मतांतर रखने की आवश्यकता नहीं है। माता सीता लक्ष्मी की प्रतिरूप में, जहां रामलीला में महाराज जनक की पुत्री रही हैं, रुक्मिणी वह कृष्ण लीला में बनकर आती हैं और वहां उनके पिता महाराज भीष्मक हैं। तो चैतन्य चरितामृत की लीला में यदि वल्लभाचार्य के पूर्ववर्ती जीवन के परिचय के रूप में उन्हें मिथिला नरेश महाराज जनक कहा जाए या श्री रुक्मिणी के पिता महाराज भीष्मक कहा जाए, इसमें हमें किंचित भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। यहाँ आचार्य प्रस्तुत कर रहे श्री जानकी रुक्मिणी च लक्ष्मी नामनी च तत्सुता चैतन्य चरिते व्यक्ता लक्ष्मी नामनी च सा यथा। पूर्व की जानकी देवी तथा रुक्मिणी देवी भगवान श्री चैतन्य की लीलाओं में वल्लभाचार्य की पुत्री श्रीमती लक्ष्मी प्रिया के रूप में प्रकट हुई। तो हम देखते हैं यहाँ पर वह क्रमिक विवरण प्रस्तुत किया गया है। पूर्व की जानकी देवी, अभी हमने पिता के रूप में वही श्रवण किया, जानकी देवी के पिता मिथिला नरेश या रुक्मिणी देवी के पिता भीष्मक, दोनों ही रूपों में भगवान की शक्ति स्वरूपा अवतरित होने वाली वल्लभाचार्य की पुत्री श्रीमती लक्ष्मी प्रिया के रूप में प्रकट हुई है। सा वल्लभाचार्य सुता चलंती, सा वल्लभाचार्य सुता चलंती स्नातुम सखीभिः सुरदीर्घिकायां लक्ष्मीरनेनैव कृतावतारा प्रभोर्ययोलोचनवर्त्म तत्र। वल्लभाचार्य की पुत्री श्रीमती लक्ष्मी प्रिया श्रीमती लक्ष्मी देवी की अवतार थी। एक दिन जब वह अपनी सखियों के साथ स्नान करते हुए गंगा के तट की ओर जा रही थी तो भगवान श्री चैतन्य की दृष्टि उन पर पड़ी। इस प्रकार भगवान ने प्रथम बार लक्ष्मी प्रिया को देखा। तो लक्ष्मी प्रिया और कोई नहीं, श्रीमती लक्ष्मी देवी का श्रीमती जानकी देवी के रूप में, श्रीमती रुक्मिणी देवी के रूप में जो अवतार है उसका यहाँ पर चैतन्य चरितामृत में लक्ष्मी प्रिया के रूप में पुनः उद्भव हुआ है। छंद संख्या 47 में कहते हैं श्री सनातन मिश्रोयम पुरा सत्र जितो नृप विष्णु प्रिया जगन्माता यत्कन्या भूस्वरूपिणी। पूर्व काल के राजा सत्राजीत भगवान श्री चैतन्य की लीलाओं में सनातन मिश्र बने। श्रीमती विष्णुप्रिया सनातन मिश्र की पुत्री थी तथा भगवान की भूशक्ति की अवतार थी, जो कि संपूर्ण ब्रह्मांड की माता है। कहने का तात्पर्य यह है कि श्री सत्यभामा ही विष्णु प्रिया देवी है। तो लक्ष्मी प्रिया स्वयं माता लक्ष्मी और भूदेवी
भगवान की शक्ति विस्तार श्री सत्यभामा विष्णु प्रिया देवी बनकर आती हैं। उक्ता प्रसंगात कलिना श्री चैतन्य विधुदये भुवो अशुरूपाम परांच विष्णु प्रियेति वित्ताम परिणीकांताम इत्यादि। कहते हैं यहाँ पर श्रीमती विष्णु प्रिया भूदेवी का अवतार होने का वर्णन चैतन्य चंद्रोदय नाटक में आता है, जहाँ कली कहता है श्रीमती विष्णु प्रिया को भूदेवी का अवतार जानकर ही भगवान चैतन्य ने उनसे विवाह किया है। विश्वामित्रोऽपि खट्क श्रीरामोद्वाह कर्मणि रुक्मिण्या प्रेषितो विप्रो यश्च श्रीकेशवं प्रति तावरं वनं माली यत्कर्मणाचार्यतां गतम्। अब जिन्होंने भगवान श्री राम का विवाह कराया, लिखते हैं यहाँ पर श्री राम के विवाह की व्यवस्था करने वाले विश्वामित्र तथा श्रीमती रुक्मिणी देवी द्वारा भगवान केशव के पास दूत बनाकर भेजे गए ब्राह्मण चैतन्य लीला में वनमाली आचार्य के रूप में प्रकट हुए, जो एक विद्वान ज्योतिषी के रूप में विख्यात थे। तो हम सभी को स्मरण है, रुक्मिणी देवी के विवाह में ब्राह्मण बनकर आए थे। माता सीता के विवाह में स्वयं विश्वामित्र रहे और वह यहाँ पर वनमाली पंडित बनकर आते हैं, वनमाली आचार्य के रूप में चैतन्य लीला में भाग ले रहे हैं। कहते हैं यहाँ पर आगे बढ़ते हुए छंद संख्या 50 में यश्च सत्र जिता विप्र प्रहितो माधवं प्रति सत्योद्वाहाय कुलक श्रीकाशीनाथ एव स। कुलक नामक ब्राह्मण जिन्हें महाराज सत्राजीत ने सत्यभामा के विवाह की व्यवस्था करने के लिए भगवान माधव के पास भेजा था, वे भगवान श्री चैतन्य की लीलाओं में श्री काशीनाथ के रूप में प्रकट हुए। केनावांतर भेदेन भेदं कुर्वन्ति सात्वता सत्यभामा प्रकाशोपि जगानंद पंडित। तो जगदानंद पंडित के बारे में यहाँ बताया गया है। भगवान श्री चैतन्य की लीलाओं में जगदानंद पंडित वस्तुतः श्रीमती सत्यभामा देवी के अवतार थे, इसको भला कौन भक्त नकार सकता है। तो पूर्व में ही कवि कर्णपुर परमानंद दास पुरी दास, जो चैतन्य महाप्रभु ने उनको नाम दिया था, उन्होंने सूचित किया था कि एक पात्र एक से अधिक लीलाओं में सहायता कर रहा है। कहाँ विष्णु प्रिया स्वयं सत्यभामा है, कहाँ श्रीमती सत्यभामा देवी के अवतार जगदानंद पंडित भी कहे जा रहे हैं। मथुरायाम यत्र यज्ञ सूत्रम पुरा कृष्णाय यो मुनि ददौ सांदीपनी सो भूतत्य केशव भारती। भगवान श्री कृष्ण का मथुरा में यज्ञोपवीत संस्कार करने वाले श्री सांदीपनी मुनि चैतन्य लीला में केशव भारती के रूप में प्रकट हुए हैं। केशव भारती ने यज्ञोपवीत संस्कार पूर्व कृष्ण लीला में सांदीपनी मुनि के रूप में कराया है, और यहाँ गया में केशव भारती मिलते हैं भगवान से। पुरासीद रघुनाथस्य यो वशिष्ठ मुनि गुरु सप्रकाश विशेषेण गंगादास सुदर्शनो। पूर्व काल में भगवान श्री रामचंद्र के गुरु बने वशिष्ठ मुनि भगवान श्री चैतन्य की लीलाओं में गंगादास तथा सुदर्शन के रूप में प्रकट हुए। तो दो दो रूप, जैसे सत्यभामा के लिए यहाँ पर बताया गया जगदानंद पंडित और विष्णु प्रिया हैं, वैसे ही वशिष्ठ मुनि गंगादास और सुदर्शन के रूप में प्रकट हुए। वहीं हम देखते हैं शिवानंद सेन दो पूर्ववर्ती गोपियों के संयुक्त रूप हैं, और यहाँ वहां वीरा देवी और दूती देवी थी। यहाँ वशिष्ठ मुनि को बताया गया पूर्ववर्ती जीवन में थे और चैतन्य लीला में दो रूप में आते हैं। तो अब तक हमने सत्यभामा देवी को दो रूपों में देख लिया, वशिष्ठ मुनि को दो रूपों में देख लिया, और दो रूपों के संयुक्त रूप में हमने शिवानंद सेन को भी देख लिया। तो हमारे लिए ये श्रवण इसलिए महत्व का हो जाता है। भगवान के पात्र सदा सर्वदा उनके साथ विभिन्न लीलाओं में विभिन्न सहायक पार्षदों के रूप में रहते हैं और भगवान के संग का सदा सर्वदा लाभ उठाते हैं। यह संक्षिप्त में प्रस्तुत गौर गणोदेश दीपिका हमें तीन तीन कथाओं को एक साथ लेकर आ रही है। रामलीला में कौन क्या बना, कृष्ण लीला में क्या बना, और चैतन्य चरितामृत की लीला में चैतन्य लीला में सहायता करते हुए क्या बना। आगे बतलाते हैं। वृषभानु तयाख्यात पुरा यो व्रजमंडले अधुना पुंडरीकाक्षम विद्यानिधि महाशय। व्रज में विख्यात महाराज वृषभानु चैतन्य लीला में विलक्षण व्यक्तित्व वाले पुंडरीक विद्यानिधि के रूप में प्रकट हुए हैं। स्वकीय भावमास्वाद्य राधा विरह कातर चैतन्य पुंडरीकावे ताता वदत स्वयं अव।
जब भगवान श्री चैतन्य राधा रानी के श्री कृष्ण के प्रति विप्रलंब भाव से युक्त होते थे तो वे पुंडरीक विद्यानिधि को पिता कहकर पुकारते थे। चैतन्य लीला में हमने पुंडरीक विद्यानिधि के बारे में श्रवण किया है। वह जब जगन्नाथपुरी भ्रमण करने आते हैं तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने वहां अध्याय में उनकी कथा को समर्पित किया है। तो श्रीमती राधा रानी के पिता कृष्ण लीला में रहने वाले महाराज वृषभानु वह यहाँ पर चैतन्य लीला में पुंडरीक विद्यानिधि बनते। आगे परिचय देते हैं किंचित विस्तार में। कवि कर्णपुर प्रेम निधि तया ख्यातिम गौरव यस्मै ददौ सुखी माधवेन्द्रस्य शिष्यत्वात् गौरवंच सदा करोत्। भगवान श्री चैतन्य पुंडरीक विद्यानिधि से बहुत प्रसन्न थे तथा वे श्री चैतन्य द्वारा प्रदत्त उपाधि प्रेम निधि के द्वारा विख्यात थे। चूंकि पुंडरीक विद्यानिधि माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे अतः भगवान उनको अपने गुरु की भांति सम्मान करते थे। तो जो चैतन्य लीला में पुंडरीक विद्यानिधि हैं वह माधवेंद्रपुरी के शिष्य हैं, इसलिए वह चैतन्य महाप्रभु के लिए उनके गुरुवत है और पूर्ववर्ती संबंध में श्रीमती राधा रानी के पिता वृषभानु हैं। तो इसलिए कहा गया यहाँ पर जब वह अत्यधिक विप्रलंब भाव से युक्त होते थे तब वह पुंडरीक विद्यानिधि को पिता कहकर बुलाते थे। तो अंतिम कुछ छंद है आज के सत्र के लिए। कहते हैं तत्प्रकाश विशेषोपि मिश्र श्री माधवो मत रत्नावती तु तत्पत्नी कीर्तिता कीर्तिता बुधे। अब यहाँ श्रीमती राधा रानी की माता का परिचय। ऐसा कहा जाता है कि श्री माधव मिश्र भी श्री वृषभानु महाराज के ही प्रकाश विशेष है। उनकी पत्नी रत्नावती देवी को विज्ञजन महाराज वृषभानु की पत्नी श्री कीर्तिदा के रूप में बताते हैं। तो यहाँ पर वृषभानु महाराज के भी एक से अधिक स्वरूप श्री माधव मिश्र और पुंडरीक विद्यानिधि। तो श्री वृषभानु की कृष्ण लीला में जो कीर्तिदा रही है श्रीमती राधा रानी की माता, वह यहाँ माधव मिश्र की पत्नी रत्नावती देवी बतलाई गई है। अब उसके उपरांत यहाँ भक्त स्वरूप, तो अभी भक्त रूप में चैतन्य महाप्रभु से संबंधित विभिन्न संबंधियों का, सहायकों का, पार्षदों का आचार्यों ने विवरण दिया है। यहाँ कहते हैं छंद संख्या 58 में अब भक्त स्वरूप नित्यानंद प्रभु का विस्तृत वर्णन। अंश अंशिनोर भेदेन व्यूह आद्य शची सुत बलदेवो विश्व रूपो व्यूह संकर्षणो मतः। भगवान का मूल स्वरूप उनके प्रत्यक्ष विस्तारों से अभिन्न माना जाता है। इस कारण ये माना जाता है कि शचीपुत्र भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अपने विस्तार चतुर्व्यूह के प्रथम सदस्य भगवान वासुदेव से अभिन्न है। इसी प्रकार श्री विश्वरूप चतुर्व्यूह के दूसरे सदस्य भगवान संकर्षण से अभिन्न माने जाते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत महत्व का है समझने के लिए। जब विश्वंभर के रूप में चैतन्य महाप्रभु का संन्यास से पूर्व का नाम विश्वंभर है, उनके बड़े भाई के रूप में विश्वरूप आते हैं। तो विश्वरूप चतुर्व्यूह के दूसरे सदस्य भगवान संकर्षण से अभिन्न माने गए हैं और शचीपुत्र भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अपने विस्तार चतुर्व्यूह के प्रथम सदस्य भगवान वासुदेव से अभिन्न माने गए। तो चतुर्व्यूह में प्रथम कौन है? वासुदेव। वासुदेव से अभिन्न कौन बताए जा रहे हैं यहाँ? चैतन्य महाप्रभु। दूसरे सदस्य कौन है? संकर्षण। उनसे अभिन्न कौन बताए जा रहे हैं? श्री विश्वरूप। कहते हैं छंद संख्या 59 में नित्यानंदावधूतश्च प्रकाशेन स उच्यते गौरचंद्रोदये धर्मम प्रतिवाक्यम कलेर्यथ। भगवान नित्यानंद अवधूत भी भगवान संकर्षण से अभिन्न माने जाते हैं। श्री विश्वरूप और भगवान संकर्षण एक ही हैं, इसका वर्णन श्री चैतन्य चंद्रोदय नाटक में आता है, जहां कली धर्म से निम्नलिखित शब्द बोलता है। तो चैतन्य चंद्रोदय नाटक भी भगवत कृपा से, गुरु आशीर्वाद से, श्रील प्रभुपाद की अनुकंपा से हम सभी इन्हीं सत्रों में क्रमबद्ध तरीके से श्रवण करने का प्रयत्न करेंगे। यहाँ कवि कर्णपुर कहते हैं कि कली धर्म से संवाद कर रहा है, जिसका उल्लेख चैतन्य चंद्रोदय नाटक में है। क्या कहता है? अस्याग्रजस्त्वकृत दार परिग्रह सन संकर्षण स भगवान भुवि विश्वरूपः स्वीयं किल पुरीश्वर मापयित्वा पूर्वं परिव्रजित एव तिरो बभूविति। भगवान श्री चैतन्य के बड़े भाई विश्वरूप भगवान संकर्षण से अभिन्न है।
विश्वरूप ने कभी विवाह नहीं किया और इन्होंने संन्यास ग्रहण किया तथा तीर्थों का भ्रमण करते समय अपने तेज को धरोहर की भांति श्री परमानंदपुरी में स्थापित करके स्वयं अप्रकट हो गए। तो ये हमारे लिए विशेष रोचक जानकारी है। यहाँ नित्यानंद प्रभु के स्वरूप को हम सभी अगले सत्र में श्रवण करते रहने का प्रयास करेंगे। आज के लिए सत्र को छंद संख्या 60 पर विराम देंगे। अगले सत्र में पुनरावृत्ति के क्रम में जितने भी पात्र आज हमने श्रवण किए, नंद बाबा, यशोदा मैया, शची, जगन्नाथपुरी, चाहे तो देवकी और वसुदेव, दशरथ और सुमित्रा के बारे में, अथवा तो रुक्मिणी, सत्यभामा, विष्णु प्रिया, लक्ष्मी प्रिया के बारे में, या मध्य में हमने श्रवण किया है वशिष्ठ, विश्वामित्र, सांदीपनी मुनि के बारे में। इन सब की सूची अगले सत्र के पुनरावृत्ति सत्र में श्रवण करेंगे। मेरा अनुरोध है सभी से कि अपनी सुविधा के अनुसार यदि आप इस बहुत ही महीन सी पुस्तक है अपने पास संरक्षित रखना चाहें तो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के किसी भी केंद्र से इसको प्राप्त भी कर सकते हैं, अन्यथा क्रमबद्ध तरीके से हम सभी यहाँ श्रवण करते रहेंगे। सभी को बहुत बहुत आभार। कवि कर्णपुर की जय। चैतन्य महाप्रभु की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर की जय। शिला गुरुदेव की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण।